नमस्कार, मैं आशीष यादव और आज हम डिस्कस करेंगे 2018 की कट ऑफ क्या कुछ हो सकती है, फाइनल कट ऑफ की। और इसके साथ ही हम ऐसे 2018 की कट ऑफ को एनालाइज नहीं कर सकते कि क्या कुछ हो सकती है। तो उसके लिए हमें पहले 2017 का जो भी डाटा है हमारे पास, क्योंकि 17 का तो लगभग ऑलमोस्ट सारा ही डाटा हमारे पास है, तो उसको पहले हम एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम 2018 का जो हमारे पास डाटा है उसको एनालाइज करेंगे। पहले भी इस बारे में वीडियो बनाई थी, बट उसके अंदर कुछ पॉइंट को एनालाइज करना रह गया था, जिस वजह से हमने ये नई वीडियो बनाई है। और हमने लगभग कोशिश करी है कि सभी पॉइंटों को इसके अंदर हम कवर करें और उनके बेसिस पे हम एनालाइज करें और अंदाजा लगा सके कि क्या कुछ ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल पास कट ऑफ हो सकती है। तो चलते हैं पहले 2018 की कट ऑफ से पहले हम अंदाजा लगाते हैं, एनालाइज करते हैं 2017 की कट ऑफ का क्या कुछ रहा था, क्या कुछ जर्नल में जो कैंडिडेट थे सिलेक्टेड हुए थे, रेस्पेक्टिव कैटेगरी में कितनी क्या कुछ वैकेंसीज थी, जो टीयर 2 के बाद टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ गई थी वो क्या थी, और जो फाइनल कट ऑफ थी उसमें क्या कुछ डिफरेंस था। तो पहले हम इसके लिए 2017 की कट ऑफ का एनालाइज करते हैं। तो 2017 की आप कट ऑफ का जैसे जो डाटा है 2017 का वो सारा आप देख सकते हो। इसके लिए जर्नल की हो गई 199 कट ऑफ थी और 11,928 कैंडिडेट को इसके अंदर पास किया गया था, यानी कि 199 जो बच्चे थे उनको, मैं भी 2017 से ही सिलेक्टेड हूँ, तो हमारे में ये सारा डाटा था कि 11,928 जो कैंडिडेट थे उनके 199 से ऊपर नंबर थे, यूआर में थे। और ये जो वैकेंसी थी वो दो जनरल कैटेगरी के अंदर 3241 वैकेंसी थी। तो ऐसे करके इनका फाइनल जो कट ऑफ गई थी, ये फाइनल कट ऑफ हमने दे रखी है 2017 की, तो ये 209 पॉइंट पास गई थी। तो इसी प्रकार से जो ओबीसी का डाटा है वो है, एससी का है, एसटी का है। बस डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि 2017 के अंदर ये कैटेगरी नहीं थी ईडब्ल्यूएस, और 2018 के अंदर एक नई कैटेगरी को जोड़ दिया गया है ईडब्ल्यूएस। बाकी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस है ये जो कोटा दिया गया है वो जनरल में से ही कोटा निकाला गया है, तो उसका भी हम थोड़ा सा देखेंगे, हम एनालाइज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पहले तो देखो, ये देखो कि 2017 के अंदर कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया था। तो जो टोटल कैंडिडेट थे, इनके अलावा भी कैंडिडेट थे जो एक्स सर्विसमैन हो गए और जो वीएच है या एचएच है, यानी कि हैंडीकैप्ड वगैरह कोटे में थे, तो उनको देखते हैं। तो टोटल मिलाते हैं तो 33,967 कैंडिडेट को पास किया गया था टाइपिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वही अगर हम बात करते हैं वैकेंसी की, तो 5874 वैकेंसीज हमारे पास पिछली बार इन्होंने दी थी, और लगभग सा सेम ही डाटा है 2018 का, ज्यादा डिफरेंस है नहीं, वैकेंसीज में भी नहीं है, और कैंडिडेट जो पास करे हैं उनके अंदर भी इतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं। बट अगर हम देखते हैं कि पहले तो हम देखते हैं कि क्या कुछ डाटा रहा जनरल में, तो ये हो गया। ओबीसी में आते हैं तो 13,000 ओबीसी जो कट ऑफ लगी थी वो पहले 192 पे लगाई थी उन्होंने, जिसके अंदर 13,074 बच्चों को पास किया था। बट जनरल में जो क्वालिफाई हुए थे वो 8462, यानी कि 8462 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 199 प्लस नंबर थे। ऐसे ही रेस्पेक्टिव कैटेगरी जो है उनके अंदर भी 1247 जो स्टूडेंट थे उनके 199 से ऊपर थे, यानी कि जो वो जनरल में क्वालिफाई कर रहे थे। ऐसे ही एसटी में देखते हैं तो 288 कैंडिडेट थे जो जनरल में क्वालिफाई कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कि देखिए ओबीसी की अगर हम बात करते हैं ना, तो ओबीसी में तो वही कैंडिडेट अगर हम कट ऑफ का देखते हैं फाइनल में कि भाई 192 पे ये गई थी और ये 207 पे जा रही है, और जो कैंडिडेट का हिसाब किताब देखते हैं तो वही है कि ये तो जनरल से ऊपर है। जो ये जनरल की टीयर 1 और 2 के बाद गई थी 199 और इसकी फाइनल, यानी कि ये 192 जो भी स्टूडेंट थे इनका, तो जिन्होंने सिर्फ 199 से यानी कि नीचे थे क्वालिफाई किया था, जनरल में नहीं गए, तो उनका तो खैर सिलेक्शन नहीं हो पाया, और अब की बार भी ऐसा ही है। तो जो ओबीसी में तो ये है ही है कि जिन्होंने जनरल से आगे, यानी कि जिन्होंने जनरल में क्वालिफाई किया है उन्हीं कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, और बाकी होगा तो खैर नहीं हो पाता, जो अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में रह जाते हैं, ओबीसी में रह जाते हैं। हाँ, एससी एसटी में जरूर कुछ चांसेस होते हैं कि जिन्होंने जनरल में क्वालिफाई नहीं किया अपनी ही कैटेगरी में रह गए, उनका भी चांसेस होता है कि हो जाएगा, बट ओबीसी में ऐसा नहीं हो पाएगा। और इसी तरह से हमारे पास ये डाटा है 2018 का। 2018 में हम डाटा देखते हैं तो खैर कट ऑफ जो आपको पता ही है कि जनरल की है वो 190 के है, ओबीसी 167 है, ये एससी एसटी जो भी कट ऑफ है, और ये इन्होंने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। इन्होंने 2 लिस्ट निकाली थी, एक एडिशनल लिस्ट बाद में और निकाली है। हमने जो डाटा तैयार किया है ये दोनों ही लिस्टों का मिला के और फिर जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं उनके लिए उनका तैयार किया है। तो हम जैसे इसके अंदर देख सकते हैं कि जो जनरल के अंदर जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं वो है 62
79 कैंडिडेट है और ओबीसी में 8813, और इसी तरीके से ये है कुछ वही सेम एक्स सर्विसमैन और जो स्पेशल कोटे से होते हैं, हैंडीकैप कोटे से, वो मिला के और टोटल इन्होंने 35,252 कैंडिडेट को वेरिफिकेशन और टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया हुआ है। बट इसके अंदर भी सेम अगर हम देखते हैं तो ज्यादा कुछ वो है नहीं। जो 190 यानी कि जिन्होंने जर्नल में क्वालिफाई किया है, देखिए जर्नल में तो जर्नल वालों में तो सारा नहीं जर्नल में क्वालिफाई किया ही किया है, बट अगर हम ओबीसी में देखते हैं तो 7611 यानी कि बेशक ये कट ऑफ 167 पे गई है, बट ओबीसी के अंदर 7611 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जिनके 190 प्लस नंबर है। इसी तरीके से एससी के अंदर देखते हैं तो 1508 कैंडिडेट के 190 प्लस नंबर है, और एसटी में 490 कैंडिडेट के 190 प्लस है, और ईडब्ल्यूएस जो नई कैटेगरी बनाई है इस बार, उनमें 3893 कैंडिडेट के 190 प्लस नंबर है। और बात हम अगर वैकेंसी करते हैं तो ये मैंने कैटेगरी वाइज वैकेंसी को भी थोड़ा ब्रीफ किया है। तो इसके अंदर देखिए ये कैंडिडेट है जो 190 प्लस है, और ये वैकेंसी है, यानी कि जो 190 पे है इनका भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 190 प्लस तो इन कैंडिडेट के जरूर है, बट यहाँ पे वैकेंसी तो लगभग उससे हाफ है। और इसके अंदर जनरल है, जनरल के अंदर तो ओबीसी के भी सभी लगभग कैटेगरी के जो फाइट करके ऊपर आएंगे। वहीं अगर हम ओबीसी में देखते हैं तो 190 प्लस जो स्टूडेंट है वो 7611 है, जबकि वैकेंसी सिर्फ 992 है, लास्ट ईयर से भी कम है। लास्ट ईयर के अंदर फिर भी 1430 वैकेंसी थी, अब की बार तो ओबीसी के अंदर और भी कम है, 992 वैकेंसी, और कैंडिडेट 190 प्लस है 7611। ऐसे ही अगर हम एससी के अंदर बात करते हैं तो एससी के अंदर भी आप देख सकते हैं कि 912 वैकेंसी है, और 190 प्लस वाले स्टूडेंट 1508 है। तो बहुत ही मुश्किल कहना ही बराबर है कि जो अपनी रेस्पेक्ट सिर्फ जनरल में जो नहीं गए 190 प्लस नंबर नहीं है उनका तो सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ टाइपिंग और वैसे अपने हिसाब से पास करते ही हैं। ऐसे अगर हम देखते हैं कि भाई एसटी के अंदर तो 490 स्टूडेंट के 190 प्लस है, जबकि वैकेंसी है 532। हाँ, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि भाई इसके अंदर हो सकता है, हो सकता है क्या, बिल्कुल होगा। इसके अंदर जिन्होंने अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में भी, यानी कि जिनके 190 प्लस माइनस है, कम है 190 से, उनका भी एसटी के अंदर सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस क्या होंगे, कुछ ना कुछ कैंडिडेट जो रहेंगे उनके चांसेस उनका होगा सिलेक्शन। ईडब्ल्यूएस के अंदर देख सकते हैं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर आप देख लो 3893 कैंडिडेट के 190 प्लस नंबर है, और जो वैकेंसी है वो 499 वैकेंसी है, यानी कि इसके अंदर भी 190 प्लस वाले ये स्टूडेंट है, तो जो 161 के नाके पे है या जो बीच में उनका तो शायद क्या होना ही नहीं है। बट हम अपने हिसाब से प्रेडिक्ट करते हैं तो अपना हिसाब लगाते हैं, सबका अपना हिसाब होता है। तो इस हिसाब से जो वैकेंसीज का अगर डिफरेंस देखते हैं तो वैकेंसीज जो लास्ट ईयर वैकेंसी थी वो 5874 वैकेंसी थी, जबकि इस बार देखते हैं तो 5918 वैकेंसीज है। ये फाइनल वैकेंसी अब तक की जो दी गई है 2018 के लिए वो है। फरवरी में ये नोटिस आया था, उसके अंदर ये वैकेंसी थी, उसके बाद कोई नोटिस आया नहीं है मेरे हिसाब से। तो जो कैंडिडेट क्वालिफाई देखते हैं तो इन्होंने क्या था लास्ट बार 33,967 जो स्टूडेंट तो कैंडिडेट थे उनको क्वालिफाई किया था इनके लिए कि भाई आप आओ टाइपिंग दो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ। वही अगर इस साल देखते हैं तो इन्होंने 35,252 कैंडिडेट को इन वैकेंसीज के लिए क्वालिफाई किया है। तो देखिए कट ऑफ है ना, डिफरेंस बढ़ेगा, कट ऑफ काफी बढ़ेगी, क्योंकि 190 प्लस वाले स्टूडेंट है वो बहुत सारे हैं। तो खैर अभी अगर मैं तो ये कहूंगा अपने हिसाब से भाई आप अंदाजा लगा लेना, बट जो डाटा है वो है उसके हिसाब से। तो अगर हम देखते हैं कि आप अंदाजा लगाते हैं तो ये हिसाब किताब बैठता है अपना हिसाब कि भाई 6279 कैंडिडेट के 190 प्लस है, और वैकेंसी सिर्फ जनरल के अंदर इतनी है। वैकेंसी लास्ट ईयर जनरल के अंदर ये तकरीबन 3241 थी, पर इस टाइम ब्रेक होके थोड़ा सा ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर भी 499 वैकेंसी चली गई, इसी वजह से जनरल के अंदर थोड़ी वैकेंसीज कम हो गई। और अगर हम एक प्रोस्पेक्टिव देखिए, अब की बार टाइपिंग में बच्चे बहुत कम निकलेंगे, क्योंकि 2017 में मैं सिलेक्टेड था। 2017 के अंदर टाइपिंग का क्या सीन था कि उन्होंने 1750 स्ट्रोक आते हैं एलडीसी या पीएसए के लिए,
बट उन्होंने क्या किया था 2100 2200 इस टाइप के देते थे, तो बच्चे कंफ्यूज थे कि हमें सारे करने हैं या आधा पेज करना है, वो क्लियर नहीं था काफी लोगों को, तो उस वजह से जल्दबाजी में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम भी हुई थी बच्चों को। बट इस बार अगर हम टाइपिंग का पर्पज से देखते हैं तो टाइपिंग बहुत इजी आई है। इजी कैसे आई है, क्योंकि कंप्यूटर के ही ऊपर आपको देखना है और कंप्यूटर पे टाइप करना है। पहले क्या होता था कि पेज पे नीचे रखा होता था, पेज में देखो और ऊपर टाइपिंग करो, वो थोड़ा सा मुश्किल था मेरे हिसाब से, जो अब की बार 2018 के अंदर टाइपिंग है उसके मुकाबले। वही अगर हम बात करते हैं दूसरा प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से देखते हैं, तो अभी हाल ही में CGL 2018 का फाइनल रिजल्ट आया है, तो उसके हिसाब से अगर हम लगाते हैं तो काफी कैंडिडेट हैं, काफी क्या बहुत सारे होते हैं जो CHSL भी भरते हैं और CGL भी, दोनों में ही पेपर देते हैं, और सिलेक्शन भी लगभग उन्हीं कैंडिडेट का होता है। तो मेरे ख्याल से काफी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो शायद नहीं जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, क्योंकि उनका CGL में सिलेक्शन हो गया हो। बट फिर भी ये तो खैर हम अपने अंदाजे से प्रोस्पेक्टिव रख सकते हैं, बट अगर हम इनको देखते हैं तो वैकेंसी स्कोर 190 प्लस को, तो अपने हिसाब से मैं जो आपको कट ऑफ एक आइडिया दे देता हूँ कि क्या कुछ हो सकती है। तो ये मेरा हिसाब है, आप अपना हिसाब भी रख सकते हैं। जो डाटा है ये मैंने ऑथेंटिक है बिल्कुल, जो SSC के नोटिफिकेशन आए हैं उनसे ही मैंने सारा नोट किया है और थोड़ा सा एनालाइज किया है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ क्या कुछ हो सकती है। मेरे हिसाब से कट ऑफ 2 नंबर ऊपर या नीचे इससे होगी, ज्यादा नहीं होगी। तो अगर लास्ट ईयर 2017 की भी कट ऑफ को एनालाइज करके और फिर मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, तो मेरे हिसाब से जनरल की जो कट ऑफ होगी वो तकरीबन 208 के आसपास जनरल की कट ऑफ जाएगी। वहीं अगर हम देखता हूँ मैं OBC की, मेरे हिसाब से OBC की कट ऑफ जो जाएगी वो 205 के आसपास OBC की कट ऑफ रह पाएगी। और जब देखता हूँ SC की कट ऑफ, तो कैंडिडेट के हिसाब से और वैकेंसी के हिसाब से तो लगभग 185 के आसपास ही रहेगी। सभी के अंदर 1-2 नंबर ऊपर भी हो सकते हैं, 1-2 नंबर नीचे भी हो सकते हैं। ST के अंदर देखते हैं कि भाई 190 प्लस सिर्फ 490 है और 532 वैकेंसी है, तो इसके अंदर तो पूरे चांसेस क्या होगा कि जिन्होंने 190 से नीचे है और अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में क्वालिफाई किया है उनका भी सिलेक्शन होगा। तो इसकी मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जाएगी वो 174 के आसपास रहेगी कट ऑफ। और जो नई कैटेगरी EWS अब की बार है, तो ये ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर देख सकते हो आप वैकेंसी 499 है और जबकि कैंडिडेट है जो 190 प्लस है वो 3893 है। तो इस हिसाब से मैं अपना अंदाजा लगा सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से इसकी कट ऑफ शायद 202 के आसपास रहेगी। मेरे हिसाब ये कहता है कि सभी, देखो फिक्स तो कोई नहीं बता सकता, ये प्रेडिक्शन है जो हम लास्ट ईयर के एनालाइज से बता रहे हैं। तो मेरे हिसाब से शायद 1-2 नंबर ऊपर या नीचे तो खैर हो ही सकता है। बाकी ये अंदाजा आप भी लगा सकते हो, क्योंकि ये मैंने रख दिया है कि लास्ट ईयर जनरल में कितने क्वालिफाई किए थे और वैकेंसी कितनी थी। अब जो मेन डाटा है वो अपना ये रहता है, ये दो, कि लास्ट ईयर 190 जनरल में कितने क्वालिफाई किए थे और वैकेंसी जो हर रेस्पेक्टिव कैटेगरी के लिए कितनी थी। और इसी तरह हम पहले इसी को मेन डाटा तो ये और ये है कि भाई अब की बार 190 प्लस स्टूडेंट कितने हैं और वैकेंसी कितनी है। तो उसी हिसाब से मैंने इसको 2017 और 18 को दोनों को लेके और एनालाइज करने की कोशिश की है। हो सकता है आपका कुछ पर्सपेक्टिव अलग हो, आपका कुछ अंदाजा अलग हो, बट ये मेरा है। आप भी डाटा को लेके एनालाइज कर सकते हैं। कुछ अगर पूछना हो तो हाँ कमेंट करो, मैं बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि मैं भी 2017 से सिलेक्टेड हूँ, तो थोड़ा बहुत अंदाजा है मेरे को क्या कुछ है। किसी जॉब के बारे में पूछना हो कि उसकी प्रोफाइल कैसी है, तो मैं कोशिश करूंगा, मेरे दोस्त है अगर उस जॉब में हो या मेरे को जानकारी मिल पाती है तो मैं आपको बता पाऊंगा। तो धन्यवाद।